हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आज चॉन स्टडी पॉइंट से आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन इराजमा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें एक लड़के के बारे में बताया गया है जिसका नेम प्रशांत होता है, और वो जो होता है उसकी बहादुरी के बारे में बताया गया है कि उसने कैसे जो दुखी लोग थे उनकी मदद की। तो प्रशांत जो है आज 27 अक्टूबर 1999 की डेट होती है और अपने दोस्त के घर घूमने गया होता है इराजमा में। इराजमा उसके गांव से पूरे 18 किलोमीटर दूर होता है, यानी इराजमा जो है वो उसका जो गांव है उससे 18 किलोमीटर दूर है। और आज उसकी मदर की डेथ को पूरे 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जब वह इराजमा में होता है तो अचानक इराजमा में बहुत ही भयानक फ्लड आ जाती है और वह अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाता है। वह और उसके दोस्त की फैमिली दोनों ही छत पर बैठ जाते हैं। वह कम से कम 3 या 4 दिन तक छत पर बैठा रहता है और ठंडी हवाओं के कारण उसकी बॉडी बिल्कुल आइस की तरह ठंडी हो चुकी होती है। अचानक छत पर एक कोकोनट का ट्री गिरता है जिस पर से वो कोकोनट तोड़कर अपनी प्यास बुझाते हैं। इतने ही प्रशांत को अपनी फैमिली की याद आ जाती है। वैसे उसे पूर्ण विश्वास होता है कि अब उसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा होगा, क्योंकि वह जब छत पर रहता है तो उसे कई सारे लोगों की लाश बहती हुई दिखती हैं और वह सोचता है कि मेरे परिवार के लोगों की भी लाश ऐसे ही कहीं तैर रही होंगी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक आस थी कि हो सकता है उसकी फैमिली में से कोई ना कोई तो बच ही गया हो। इसलिए वह अपनी फैमिली को ढूंढने का निश्चय करता है और वहाँ से जाने की तैयारियाँ करता है। उसके दोस्त का परिवार उससे बहुत विनतियाँ करता है कि ऐसे मौसम में तुम कहीं मत जाओ, हो सकता है तुम्हें भी कुछ हो जाए। लेकिन वह नहीं सुनता। वह अपने साथ एक मोटी छड़ी लेता है और अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। उसे रास्ते में बहुत से लोगों की लाशें दिखती हैं। उसे पूरे गांव में केवल एक घर भी मुश्किल से मिलता था। ऐसी भयावह स्थिति में अब उसे भी डर लगने लगा था कि इतने में रास्ते में उसके चाचा के 2 दोस्त मिल गए। वह भी अपने परिवार को ढूंढने के लिए जा रहे थे। अब वह सभी एक साथ अपने गांव के लिए जा रहे थे। प्रशांत जब अपने गांव पहुंचा तो उसे केवल अपने घर की छत दिख रही थी। उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब उसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी वह रेड क्रॉस शेल्टर में गया और जैसे ही वह रेड क्रॉस शेल्टर में गया उसे वहाँ उसकी नानी दिखी और उसकी नानी ने उसे गले लगा लिया। उसकी नानी को भी यही लगता था कि अब प्रशांत नहीं बचा होगा, जैसे कि प्रशांत को लगता था कि उसके परिवार में अब कोई भी नहीं बचा होगा। अब यहाँ पर समस्या यह आती है कि इतने सारे अनाथ और विधवा लोगों का पालन पोषण कौन करेगा, उन्हें कौन संभालेगा। तो प्रशांत यहाँ एक युवा नेता के रूप में उभरा। प्रशांत ने युवाओं की एक टीम बनाई और सभी को अलग अलग काम दिए। उसने एक संगठन को साफ सफाई के कार्य पर लगा दिया। पहले दिन तो उसने कैसे भी कर भोजन का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन वह बाद में भोजन का इंतज़ाम कैसे करता, इसके लिए उसने बच्चों को उपयुक्त समझा। उसने बच्चों को छतों पर खाली बर्तन लेकर लेटा दिया, जिससे कि सहायता करने वाले हेलीकॉप्टर यह समझ सकें कि यहाँ लोग भूखे हैं और उन्हें खाने की ज़रूरत है। और उसका यह प्लान बिल्कुल ठीक रहा। हेलीकॉप्टर में बैठे सहायता कर्मी यह समझ गए कि यहाँ लोग भूखे हैं और उन्हें खाने की ज़रूरत है, तथा वह ऊपर से खाने के पैकेट डालकर चले गए। अब सवाल यह आता है कि वहाँ जो विधवा औरतें हैं तथा अनाथ बच्चे हैं उनका क्या होगा। उसने इन दोनों की जीवन को सुखी बनाने के लिए एक योजना लागू की, जिससे कि अनाथ बच्चों को विधवा औरतों को सौंप दिया जाए तथा वह एक नए परिवार का निर्माण कर सकें। लेकिन वह लोग इस कार्य को नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी। तो उसने एक नई योजना लागू की जिसका नाम उसने फूड फॉर वर्क रखा, यानी जो जितना काम करेगा उसे उतना ही ज़्यादा भोजन मिलेगा। इसके बाद वे लोग एक दूसरे को अपना परिवार समझने लगे और सुख चैन से रहने लगे। जैसे तैसे कर प्रशांत ने वहाँ 6 महीने बिताए। अब वहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन अब भी वहाँ जब कोई दुखी होता था तो उन्हें केवल एक ही युवा का चेहरा दिखता था, जो कि प्रशांत का चेहरा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।